जय श्री सीताराम। आज मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताने जा रहा हूं। ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है और इसके बहुत लाभ भी मिले हैं। और ये एक्सपेरिमेंट जो है जमीन के जो घर होते हैं, जमीन की जो दुकानें या ऑफिस होते हैं, उसमें बहुत अच्छी तरह से होगा। यदि छत का जैसे फ्लैट होते हैं ना, ऊपर रहते हैं, तो उनमें ये उतना बेहतर नहीं होगा, लेकिन हो वहां पर भी सकता है। तो दोनों ही जगह ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूं। इससे क्या होगा, ये जो एक्सपेरिमेंट बताने जा रहा हूं, इससे होगा क्या? इससे आपकी धन आय इनकम की स्थिति मजबूत होगी। यदि आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, यदि आप व्यवसाय करते हैं, यदि आप प्रोफेशनल हैं, यदि आपका ऑफिस है ना, कुछ भी आप काम करते हैं, आपकी इनकम बढ़ जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, इससे आपकी सेविंग्स बढ़े, इसके भी चांसेस हैं। अच्छा, मुख्यतः यदि आप बिजनेस करते हैं, प्रोफेशनल हैं, तो आपके क्लाइंट्स, कस्टमर्स बहुत ज्यादा तेजी से आपके पास आएंगे। नौकरी में भी पैसा बढ़ेगा और अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलेगी। मतलब जैसे होता है ना कई बार कि प्रमोशन नहीं हो पा रहा है या फिर जॉब स्विच करना चाहते हैं, नहीं हो रही, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, अच्छी नौकरी लगेगी और उसमें भी जल्दी अपॉर्चुनिटीज मिलते हुए प्रमोशंस होंगे, यदि मेरा एक्सपेरिमेंट आप करते हैं तो। साथ ही साथ प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, सम्मान में वृद्धि हो, आपके आस पड़ोस, आपके समाज के लोग जो हैं वो आपको ज्यादा जाने और आपकी इज्जत वहां पर बढ़े। हो सकता है कि इससे स्वास्थ्य भी आपका और ज्यादा बेहतर हो, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखो, हमारा जो वास्तुशास्त्र है, इसमें यह कहा जाता है कि जो हमारा घर होता है, उस घर के, या ऑफिस दुकान भी हो सकती है, उस घर, ऑफिस या दुकान के नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, बीचों बीच ईस्ट, यदि आप डिग्री समझें तो डिग्री कहूंगा 0 डिग्री, 0 डिग्री को नॉर्थ कहते हैं। वहां से आगे बढ़े 45 डिग्री, 45 डिग्री को नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। और ये पूरा 0 to 45, 0, 5, 10, 20, ये पूरा चल रहा है 45 तक, 45 को नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। और नॉर्थ ईस्ट से फिर आप आगे बढ़े तो 90 पे ईस्ट आता है, 90 डिग्री पे, तो 45, 55, 50 ऐसे करते हुए 90 तक। यहां पर जो है, यदि आप अपने घर में थोड़ा सा गड्ढा करें, गड्ढा मैं आपको समझाता हूं कैसे। पुराने जमाने में, यदि आपको पता हो, यदि आपकी उम्र उतनी है तो आपको पता होगा, नहीं भी आपकी उम्र ज्यादा है तो आपको मैं बता रहा हूं कि पुराने जमाने में यदि कहीं सोना चांदी रखा जाता था या बहुमूल्य वस्तुएं रखी जाती थी, तो कहां रखी जाती थी भाई? बैंक तो होते नहीं थे, तो किसके यहाँ रखते थे? आज तो आप लॉकर में जाकर के रख देते, अपना पैसा जो है बैंक में जाकर के जमा कर देते हैं। पुराने जमाने में कहाँ जमा होता था? कोई राजा के पास थोड़ी जमा होता था। पुराने जमाने में तो लोग जो है अपने घर में ही रखते थे, लेकिन घर में कहाँ रखते थे? तो घर में कहीं गड्ढा करके रखते थे। अच्छा, याद कीजिए, ये तो आपने सुना होगा कि लोगों को जो है वो गड़ा हुआ धन मिलता है। हाँ, कहीं खुदाई चल रही थी या घर बन रहा था या खेत में चलते चलते उनको गड़ा हुआ धन मिल गया। ये कैसे मिला? तो पहले जो है लोग गड़ा धन, मतलब जमीन के अंदर धन रख देते थे और उसको जो है वो गड्ढा करके रखते थे और उसको अलग तरीके से, कुछ उनकी प्रक्रिया रहती होगी, उस तरह से वो बिल्कुल उसको सिक्योर करते थे। ऐसे ही, इसी प्रकार से हमको क्या करना चाहिए कि हमारे या तो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट, ये जो है ना, ये धन की दिशा, मुख्यतः नॉर्थ जो है वो धन की दिशा है और नॉर्थ ईस्ट जो है वो स्वास्थ्य की दिशा है, वो खुशहाली की, प्रॉस्पेरिटी की दिशा है, अध्यात्म की दिशा है। वहां से भी धन आता है, प्रतिष्ठा आती है और खुशहाली आती है, खुशी होती है, प्रसन्नता आती है, सुख आता है। और ईस्ट जो है वो प्रतिष्ठा की दिशा, सम्मान की दिशा, मान की दिशा, नाम की दिशा है ना। तो इन जगहों पर, किसी भी एक जगह, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर जगह गड्ढा खोद के रख दीजिए, एक जगह एक 2x2 या 3x3 ऐसा कुछ गड्ढा जो है आप खोदें, और इतना बड़ा गड्ढा जिसमें कि एक छोटा सा मटका जो है वो आ सके, इतना बड़ा गड्ढा खोद के आप रखें और उसको कच्चा रखें। उसको मतलब ऐसा नहीं कि आपने सीमेंटेड करवा लिया, मैं वो नहीं कह रहा हूं, उसको थोड़ा कच्चा ही रखें, भले उसमें लेपन कर दे। जैसे पुराने जमाने में ये गाय के जो गोबर होते थे या भैंस के गोबर से भी लेपन होता था। मैं आपको गाय के गोबर के लिए कहूंगा कि गाय के गोबर से अंदर, जैसे आपने गड्ढा खोद लिया, अब अंदर तो जो है मिट्टी मिट्टी दिख रही होगी आपको,
तो वहां पर प्लास्टर जो हम सीमेंट से करते हैं, सीमेंट से ना करते हुए गाय के गोबर से कर ले, पूरा उसको साफ सुथरा रखें। हाँ, गंदगी नहीं रखना है, गंदा नहीं रखना उसको, उसको पूरा पूरा साफ सुथरा रखें। और वहां पर कोई भी भले एक, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत सारी अमूल्य वस्तु है या बहुमूल्य वस्तु रखें, कोई भी एक चांदी की ही सही, जैसे चांदी के पायल हो गए या कोई सिक्का हो गया चांदी का, तो वो सोने का भी रख सकते हैं, छोटा सा, भले एक नाक की नथनी जो है सस्ती सी वो रख सकते हैं, वो वहां पर जो है आप रखें। हाँ अच्छा, पूरा लेपन करने के बाद, हाँ साफ सुथरा करने के बाद, ताकि गुम ना जाए। या वहां पर आपको लगे तो आप नीले रंग का, देखें उत्तर पूर्व में नीला रंग चलता है, पूर्व में हरा रंग चलता है, तो जहां भी आप गड्ढा कर रहे हो उस हिसाब से देखिएगा। तो नीले रंग का या हरे रंग का कपड़ा जो है वो बिछा करके उसमें रख दें, या नहीं तो उसकी पोटली बना करके आप रख दें, है ना, और उसको ऊपर से ढक दें। अब उसको ऊपर से आप कैसे ढकते हैं, तो वो आप उसके ऊपर टाइल रख दीजिए, टाइल्स रख दीजिए, किसी कारीगर से बनवा लीजिए ऐसा कुछ, आपकी टाइल्स उसके ऊपर रखा जाए, और वो टाइल्स ऐसी रखाए कि आपको परेशानी ना हो उसमें कि भाई कोई गिर जाएगा या किसी को कोई दुर्घटना हो जाए, ऐसी थोड़ा सा उसको करना। बहुत बड़ा गड्ढा भी नहीं होना चाहिए कि बड़ी दुर्घटना हो जाए, मैं उसके लिए भी नहीं कह रहा हूं, छोटा सा 1 फीट का भी चलेगा, 2 फीट का भी चलेगा, उससे ज्यादा बड़ा गड्ढा नहीं होना चाहिए। तो ये जो है, और इसे पानी वानी मत भरिएगा, दुर्घटना हो सकती है। तो ये जो है इसको आप यदि करते हैं, हाँ, तो मैं आपसे कह देता हूं कि जहां आप करेंगे वहां की जो सफलता है वो आपको मिलेगी। फिर से दोहरा रहा हूं, उत्तर से धन आता है, पैसा आता है, उत्तर से क्लाइंट्स कस्टमर्स आते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, चाहे नौकरी में, चाहे बिजनेस में, चाहे आपके प्रोफेशन में। तो धन, पैसे, आय, इनकम, अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए उत्तर पूर्व स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, खुशहाली आती है, सुख आता है, प्रसन्नता रहती है, घर परिवार खुशहाल रहता है, और धन, यहां से भी धन भी आता है, यहां से प्रतिष्ठा भी आती है। तो नॉर्थ ईस्ट और पूर्व से प्रतिष्ठा आती है, सम्मान आता है, मान आता है, नाम होता है, नाम फैलता है, तो यहां से प्रतिष्ठा। अब आप अपने हिसाब से देखिए, आप बोलेंगे भाई मैं तो नौकरी करता हूं, मुझे बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है, मैं तो उत्तर देखूंगा। आप बोले नहीं नहीं, मैं तो प्रोफेशनल हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं वगैरह वगैरह, जो भी आप करते हैं, भाई मेरा नाम पहले होगा ना तो जाकर के मेरे पास क्लाइंट्स कस्टमर्स आएंगे, तो आप वहां पर रख दीजिए, पूर्व में रख दीजिए। ऐसा यदि आप करते हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा लाभ करेगा, आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब आप ये कह सकते हैं कि भाई फ्लैट में या जो छत का घर है, भाई जमीन का घर नहीं है, ऊपर फ्लोर पर घर है, तो इसमें कैसे करेंगे? तो इसमें देखो 1 फीट 2 फीट तो नहीं चलेगा, तो लेकिन इसमें ऐसा जरूर कर सकते हैं कि आपकी जो टाइल्स है वो टाइल्स को उखड़वा ले, उस जगह की टाइल्स उखड़ी, उसके अंदर सीमेंट का कुछ बुरादा भी लगाया जाता है। तो जो पतला पतला बुरादा होता है, मैं छत को तोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, छत का जो कंक्रीट होता है उसको छेड़ने के लिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, कंक्रीट को नहीं छेड़ना है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, कंक्रीट को छेड़ेंगे तो छत खराब हो सकती है, लेकिन ऊपर की टाइल, और टाइल जिन सीमेंट पर लगती है, पतला जो रहता है, पतला सा, जिससे छत को कोई नुकसान नहीं होगा, छत कमजोर नहीं होगी, उसको भी आप जो है छील लें, निकाल लें। तो अब क्या हुआ, भले ही से एक इतना बड़ा गड्ढा हो गया, है ना, ज्यादा बड़ा नहीं है, उंगली के बराबर गड्ढा हो गया, है ना, ठीक है, कुछ तो हुआ, ये भी चलेगा। इसमें भी वैसे ही करना है, लाल, मैं तो चाहूंगा लाल नहीं, उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा है तो नीले रंग की पोटली में कुछ चांदी या सोने का कुछ आप रख दें, और पूर्व दिशा है तो यहां पर हरे रंग की पोटली में, छोटी सी पोटली, मैं पोटली मतलब बड़ी सॉरी नहीं, इतनी सी भी चलेगी, छोटी सी भी चलेगी, उसमें आप वो रख दें। हाँ, और यदि आप कुछ पतली चीज से इसको ढक सकते हैं तो ढक दीजिए, या पतली सी टाइल ले लीजिए, और ताकि कहीं चलते फिरते मोच ना आ जाए, तो टाइल ले लीजिए और वो उसके ऊपर रख दीजिए, है ना, रख दीजिए, कारीगर से रखवा लीजिए। बहुत ज्यादा उसको फिट मत करवाइएगा कि बिल्कुल उसमें सीमेंट वगैरह लगा करके बिल्कुल उसको चुनवा दिया, तो चुनवाइएगा मत, लेकिन उसको ऐसा रख दीजिए कि बाद में उसको आप भी खोल सकें, उठा सकें, है ना, लेकिन कम से कम अपनी सिक्योरिटी को देखते हुए कि भाई आप लोग को मोच ना आ जाए, आप लोग को परेशानी ना हो, इस प्रकार से जरूर कारीगर से करवा लीजिएगा। वहां पर भी, हाँ, ये चीज मैंने नहीं कही, वहां पर भी
गाय के गोबर का लेपन जरूर कीजिएगा, साफ सुथरा होना चाहिए। हाँ, तो जमीन पर गाय के गोबर का लेपन जरूर वहां पर कीजिएगा जब टाइल्स आप उखाड़ लेंगे, और उसके ऊपर फिर आप कुछ टाइल लगा दीजिए या रख दीजिए। तो ये करना आपको बहुत ज्यादा समृद्धि देगा, बहुत ज्यादा बरकत देगा, बहुत ज्यादा उन्नति देगा, और जिस चीज के लिए आप कर रहे हैं उस चीज में आपको बहुत जल्द सफलता देगा। ये आप करके देखिए, करके देखिए। और कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ये, मतलब छोटा सा काम है। आप बोले कि नहीं 2 फीट नहीं, मत 2 फीट मत गड्ढा करवाइए। जमीन के घर की बात कर रहा हूँ, जमीन की दुकान की बात कर रहा हूँ, जमीन के ऑफिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 2 फीट बड़ा मत कराइए, 1 फीट भी चलेगा। बोले 1 फीट भी ज्यादा हो गया, आधा फीट भी चलेगा, कोई चिंता नहीं है। बहुत बड़े गड्ढे के लिए मैं बोल भी नहीं रहा हूँ, बड़ा गड्ढा करते हैं तो कुछ दुर्घटना हो सकती है, कोई बच्चा जल्दी चलते उसमें गिर जाए, ऐसी चीज अपने को नहीं करना है। लेकिन थोड़ा सही सही, आधा फीट ही सही आप गड्ढा करके देखिए, कारीगर को बुला करके। कोई बहुत खर्चा इसमें आने वाला नहीं है, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। ये मैं इस नियम के ऊपर कह रहा हूं कि वास्तुशास्त्र में उत्तर, उत्तर पूर्व और पूर्व नीचे होना चाहिए, निचला हिस्सा होना चाहिए यहां पर। और यहां पर जब नीचा हिस्सा होता है या फिर यहां पर धन गढ़ा करके हम लोग रख देते हैं, या फिर अमूल्य चीजें गढ़ा करके हम लोग रख देते हैं, तो वहां से हमको बहुत लाभ मिलता है, और अलग अलग प्रकार से लाभ मिलता है। हाँ, तो ये करके आप देखिए, यदि आप कर सकते हैं तो। बहुत छोटी सी बात है, बहुत महंगी या बहुत परेशान होने वाली बात नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा सफलता देने वाली बात है। ये करिएगा, और ये वीडियो तो हमेशा रहने वाला है ना। यूट्यूब पर भी रहेगा, इंस्टाग्राम पर भी रहेगा, फेसबुक पर भी रहेगा। तो करने के बाद 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3, 4, 5, 6 महीने बाद, जब भी आप करते हैं उसके बाद आकर के फिर बताइएगा। आपको 1, 1.5, 2 महीने में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो उसके बाद आकर के फिर कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या प्रभाव देखने को मिला, ठीक है। अब मैं इंतजार करूंगा, मैं साल भर, 2 साल, 3 साल, हो सकता है आप इस वीडियो को 1 साल बाद देखें, है ना। ये वीडियो हमेशा रहने वाला है। मैं इस वीडियो को मैं किसी वीडियो को डिलीट नहीं करता। जो भी वीडियो या जो भी पोस्ट चले जाता है हमारी तरफ से, उसको हम डिलीट नहीं करते, क्योंकि देखो 2 बातें हैं। आप तक ज्ञान पहुंचाना पहला मेरा मकसद है। तो मैं चाहता हूं कि ज्ञान आज से 10 साल बाद भी यदि आप सुनते हैं, कितने भी साल बाद सुने, जब तक इंटरनेट है, जब तक फेसबुक, यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया है, तब तक आप उसे देखते रहे। और दूसरी बात ये कि भैया देखो, इतना समय भी नहीं है कि पोस्ट डाल दी फिर उसको डिलीट भी कर रहे हैं, तो क्या ही मतलब है। तो आप देखिएगा जरूर और बताइएगा जरूर कमेंट करके। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।